इंसान अकेला जन्म लेता है, अकेला दुख सहता है, अकेला ही स्वर्ग या नरक अधिकारी होता है। अतः रिश्ते नाते तो पल भर के हैं, हमें अकेले ही जगत के रंगमंच पर नाटक करना पड़ता है। विद्वान सर्वत्र सम्मानी होता है, अपने उच्च गुणों के कारण देश विदेश सभी जगह वो पूजनीय होता है। अर्थात विद्या ही सर्वोच्च धन है। विद्या के कारण ही खाली हाथ होने पर भी विदेश में धनार्जन किया जा सकता है और मान सम्मान बढ़ाया जा सकता है। विद्या के अभाव में उच्च कुल में जन्मा व्यक्ति भी सम्मान नहीं पाता। सुपात्र को दिए गए दान का फल अनंत काल तक मिलता है। भूखे को दिए गए भोजन का यश कभी खत्म नहीं होता। दान धर्म का सबसे महान कार्य है। पराई स्त्री के साथ व्याभिचार करने वाला, गुरु और देवता का धन हरण करने वाला और हर तरह के प्राणियों के बीच रहने वाला यदि ब्राह्मण भी है तो वो चांडाल है। बिना सच्चाई के सारा जगत व्यर्थ है। संसार में सब कुछ सच पर निर्भर है। सच के तेज से सूरज तपता है, सच से पृथ्वी टिकी है, सच के प्रभाव से ही पवन बहती है, सच ही जीवन की पहचान है। बुद्धिमान वही है जो अपनी कमियों को किसी पर उजागर ना करे। घर की गुप्त बातें, धन का विनाश, नीच लोगों द्वारा धोखा, अपमान, मन की वेदना, इन बातों को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। इतिहास गवाह है, महान वही बन पाया है जिसने अपनी कठिनाइयों को आगे बढ़ने का अवसर बना दिया, जिसने अपनी कमियों को निर्बलता नहीं अपनी ताकत बना दिया। चाणक्य नीति में कुछ ऐसी परिस्थितियों के बारे में बताया गया है जब वर्षा का जल, अन्न और दीपक की रोशनी भी व्यर्थ हो जाती है। आइए जानते हैं कौन सी हैं वो परिस्थितियां। वर्षा का पानी बहुत अनमोल होता है। ये किसानों के खेतों की सिंचाई करता है, नदियों में जाकर पशु पक्षियों और मनुष्य की प्यास बुझाता है। लेकिन आचार्य चाणक्य कहते हैं कि समुद्र में वर्षा का जल व्यर्थ है, क्योंकि वो उसी में मिलकर खारा हो जाता है और ऐसे जल का कोई मतलब नहीं रह जाता। कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी चीज का मूल्य उसकी परिस्थिति पर निर्भर करता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दिन के समय जलने वाले दीपक की रोशनी व्यर्थ है, क्योंकि प्रकाश की आवश्यकता अंधेरे में होती है। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति को सही समय पर सही वस्तु की आवश्यकता होती है। अगर वो गलत समय पर प्राप्त हो तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। जिस प्रकार दिन के समय जलने वाले दिए का कोई अर्थ नहीं होता। किसी भी व्यक्ति की भूख शांत करने और जीवन जीने के लिए अन्न बहुत आवश्यक होता है, लेकिन नीति शास्त्र में एक ऐसी परिस्थिति भी बताई गई है जब अन्न का कोई मतलब नहीं रह जाता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति तृप्त हो, यानी जब किसी व्यक्ति का पेट भरा हो, तो उसके लिए अन्न व्यर्थ होता है। कहने का मतलब ये है कि अन्न सदैव उस व्यक्ति को देना चाहिए जिसे वास्तव में उसकी जरूरत हो, अन्यथा वो अन्न व्यर्थ है। समुद्र में होने वाली वर्षा व्यर्थ है। जिसका पेट भरा हुआ है उसके लिए अन्न व्यर्थ है। ऐसे वाले आदमी के लिए भेंट वस्तु का कोई अर्थ नहीं। दिन के समय जलता दिया व्यर्थ है। वर्षा के जल के समान कोई जल नहीं, खुद की शक्ति के समान कोई शक्ति नहीं, नेत्र ज्योति के समान कोई प्रकाश नहीं, अन्न से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं। निर्धन को धन की कामना होती है, पशु को वाणी की कामना, लोगों को स्वर्ग की कामना, देव लोगों को मुक्ति की कामना। सत्य की शक्ति ही इस दुनिया को धारण करती है। सत्य की शक्ति से ही सूर्य प्रकाशमान है, हवाएं चलती है। सही में सब कुछ सत्य पर आश्रित है। लक्ष्मी जो संपत्ति की देवी है वो चंचला है। हमारी श्वास भी चंचला है। हम कितना समय जिएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। हम कहाँ रहेंगे ये भी पक्का नहीं। कोई बात यहाँ पर पक्की है तो ये है
कि हमारा अर्जित पुण्य कितना है। आदमियों में नाई सबसे धूर्त है, कौवा पक्षियों में धूर्त है, लोमड़ी प्राणियों में धूर्त है, औरतों में लंपट औरत सबसे धूर्त है। ये सब आपके पिता हैं, जिसने आपको जन्म दिया, जिसने आपका यज्ञोपवीत संस्कार किया, जिसने आपको पढ़ाया, जिसने आपको भोजन दिया, जिसने आपको भयपूर्ण परिस्थितियों में बचाया। इन सबको अपनी माता समझे। राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, पत्नी की माँ, आपकी माँ। एक लालची आदमी को भेंट वस्तु देकर संतुष्ट करें, एक कठोर आदमी को हाथ जोड़कर संतुष्ट करें, एक मूर्ख को सम्मान देकर संतुष्ट करें, एक विद्वान आदमी को सच बोलकर संतुष्ट करें। एक बेकार राज्य का राजा होने से बेहतर है कि व्यक्ति किसी राज्य का राजा ना हो। एक पापी का मित्र होने से बेहतर है कि बिना मित्र का हो। एक मूर्ख का गुरु होने से बेहतर है कि बिना शिष्य वाला हो। एक बुरी पत्नी होने से बेहतर है कि बिना पत्नी वाला हो। यदि आदमी एक पल के लिए भी जिए तो भी उस पल को वो शुभ कर्म में खर्च करे। एक कल्प तक जीकर कोई लाभ नहीं। दोनों लोग, इस लोक और परलोक में तकलीफ होती है। हम उसके लिए ना पछताएं जो बीत गया, हम भविष्य की चिंता भी ना करें। विवेक बुद्धि रखने वाले लोग केवल वर्तमान में जीते हैं। ये देवताओं का, संतजनों का और पालकों का स्वभाव है कि वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। निकट के और दूर के रिश्तेदार तब प्रसन्न होते हैं जब उनका आदर सम्मान किया जाए, उनके नहाने का, खाने पीने का प्रबंध किया जाए। पंडित जन जब उन्हें आध्यात्मिक संदेश का मौका दिया जाता है वो प्रसन्न होते हैं। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो ये 5 बातें तय हो जाती हैं। कितनी लंबी उम्र होगी, वो क्या करेगा और कितना धन और ज्ञान अर्जित करेगा, मौत कब होगी। देखिए क्या आश्चर्य है, बड़े लोग अनोखी बातें करते हैं। वो पैसे को तो तिनके की तरह मामूली समझते हैं, लेकिन जब वो उसे प्राप्त करते हैं तो उसके भार से और विनम्र होकर झुक जाते हैं। जो व्यक्ति अपने घर के लोगों से बहुत आसक्ति रखता है वो भय और दुख को पाता है। आसक्ति ही दुख का मूल है। जिसे सुखी होना है उसे आसक्ति छोड़नी पड़ेगी। जो भविष्य के लिए तैयार है और जो किसी भी परिस्थिति को चतुराई से निपटता है, ये दोनों व्यक्ति सुखी हैं। लेकिन जो आदमी सिर्फ नसीब के सहारे चलता है वो बर्बाद हो जाता है। यदि राजा पुण्यात्मा है तो प्रजा भी वैसी ही होती है। यदि राजा पापी है तो प्रजा भी पापी। यदि वो सामान्य है तो प्रजा सामान्य है। प्रजा के सामने राजा का उदाहरण होता है और वो उसका अनुसरण करती है। मेरी नजरों में वो आदमी मृत है जो जीते जी धर्म का पालन नहीं करता, लेकिन जो धर्म पालन में अपने प्राण दे देता है वो मरने के बाद भी बेशक लंबा जीता है।